नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता। आपका अपने चैनल आयुर्वेदा फ्रॉम डॉक्टर सुनीता में स्वागत है। तो हम इस चैनल में बात करते हैं जो भी हमारी आयुर्वेद की पुरानी परंपराएं हैं उसको हम आगे तक कायम रखें और इस समय भी हम उसको इस्तेमाल करें और जो छोटी छोटी टिप्स हैं वो जानें हमारे शरीर के लिए कैसे फ़ायदेमंद होती हैं। तो आप सभी को पतंगों का उत्सव और खिचड़ी का उत्सव और ऋतु परिवर्तन का उत्सव बहुत बहुत मुबारक हो। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति को मकर संक्रांति ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि सूर्य जो हैं वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसीलिए इसे मकर संक्रांति कहा गया है। तो खिचड़ी ही क्यों खाते हैं हम, तिल गुड़ ही क्यों खाते हैं और हम पतंग ही क्यों उड़ाते हैं, और भी तो कुछ किया जा सकता था, लेकिन इसका सबका अपना आयुर्वेदिक ज्योतिष और सभी तरह के इसके जो हमारे लाभ हैं उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्वागत है मेरे सभी व्यूअर्स का। तो इस संक्रांति हम स्वाद और पतंग के साथ सेहत भी बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो जो मकर संक्रांति है इसका ज्योतिष महत्व भी है, आयुर्वेदिक महत्व भी है, नई फसल का महत्व भी है। पतंग उड़ाने के लिए भी इसका एक नया ही वो है कि इस समय हम पतंग क्यों उड़ाते हैं, गुड़ खिचड़ी तिल हम क्यों उपयोग करते हैं, ये सब बातें आज हम इसमें जानेंगे। स्नान दान और उसका पुण्य का क्या वो है, वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक जो आयुर्वेदिक में इसको क्या फ़ायदा है और ज्योतिष के अनुसार इसका क्या फ़ायदा है, और हम ये त्यौहार क्यों मनाते हैं इसके बारे में आज जानेंगे, और हमारी सेहत को ये कैसे अच्छा रखता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो इस समय जो सूर्य हैं वो उत्तरायण की तरफ गमन करते हैं, तो मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो इस समय जो ऋतु परिवर्तन भी होता है, जो हेमंत ऋतु है और हेमंत और शिशिर ऋतु से हम वसंत ऋतु की तरफ चलते हैं, तो इस समय जो शरीर का जो संतुलन है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, तो ये ऋतु संधि कहलाती है। इस ऋतु संधि में हम कुछ खान पान, कुछ अपना शारीरिक व्यायाम और इस तरह से इसको हम ऋतु परिवर्तन को अपने शरीर के लायक बनाते हैं, शरीर को हम उसके लायक बनाते हैं। तो जो उत्तरायण है वो देवताओं का दिन है और दक्षिणायन देवताओं की रात है, तो हम रात से दिन की तरफ प्रवेश करते हैं। तो रातें ठंडी तो वैसी होती हैं, तो इस समय हम ठंड से ग्रीष्म ऋतु की तरफ प्रवेश करेंगे। तो जैसा कि महाभारत में भी एक वाक्य है जिसमें कि जो भीष्म पितामह थे उन्होंने ये शपथ ली थी कि भाई मैं अपनी इच्छा से ही अपने प्राण त्यागूंगा, तो उन्होंने अपने प्राण जो हैं उत्तरायण के समय त्यागे। कहा जाता है कि उत्तरायण में जो भी शरीर, क्योंकि देवताओं का दिन है, तो हमें अगर उस समय प्राण निकलते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जो भीष्म पितामह हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, इसलिए उन्होंने उत्तरायण के समय ही अपना प्राण त्यागने की इच्छा जाहिर करी ईश्वर से। दिन से रातें छोटी होने लगती हैं और दिन बड़े होने लगते हैं, और ये समय है, ये समय देवताओं का समय कहलाता है। इस दिन हमारे शरीर में जो हैं अच्छे गुण, हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं, तो हम दुर्गुण से गुणों की तरफ बढ़ते हैं और हमारे गुण अच्छे रहें उसके लिए हम कुछ ना कुछ प्रयासरत रहते हैं। तो अब हम बात करेंगे खिचड़ी ही क्यों, और खिचड़ी का शरीर में तो जो लाभ है तो वो तो है ही, लेकिन जो ज्योतिष के अनुसार भी इसका बहुत महत्व है। खिचड़ी में काली दाल या दालें जो भी होती हैं, काली दाल ही ज़्यादातर बनाई जाती है जो शनि देव का प्रतीक है, और सब्जियां होती हैं और घी होता है और दही होती है, ये सब हम इसके साथ लेते हैं। और तो इस दिन हम खिचड़ी खाते भी हैं, दान भी करते हैं। तो खिचड़ी में हमें क्या मिलता है, उड़द की दाल जो शनि देव का प्रतीक है और चावल जो चंद्रमा का प्रतीक है।
और जिससे हमारा चंद्रमा मन को शांति देता है। और जो शनि है वो कष्टों से मुक्ति देते हैं। शनि जो है कष्टों को मुक्ति देने वाले हैं। हल्दी होती है, हल्दी जो बृहस्पति देव का प्रतीक है, जिससे हमारी बुद्धि, हमारा सौभाग्य और ज्ञान बढ़ता है। और तीसरा है घी। घी जो है सूर्य और शुक्र दोनों को रिप्रेजेंट करता है, जिससे हमारा तेज और सुख दोनों ही बढ़ते हैं। और हरी सब्जियां जो हैं वो होती हैं बुध का प्रतीक, तो हमारी बुद्धि भी अच्छी रहती है। सब जो मिलकर बनते हैं, खिचड़ी बनती है, तो ये नवग्रह को शांत करने वाली होती है। और जो सूर्य देव हैं वो शनि राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इस दिन तिल और गुड़ और लोहे का जो है दान करते हैं सब लोग। और दान करने से मान और सम्मान बढ़ता है और हमारी बुद्धि भी अच्छी रहती है। और कोशिश ये रहती है कि अपने जो रिश्ते किसी से अगर ख़राब हैं तो वो अच्छे किए जाएं। इसीलिए जो लोगों से मिलने जुलने का भी ये एक त्यौहार है, मन मुटाव इससे दूर करते हैं, क्योंकि शनिदेव जो हैं मिलाने के भी प्रतीक हैं, जो हैं न्याय के प्रतीक हैं। तो न्याय कब होता है? जब सब चीज़ बैलेंस हो। तो इसलिए रिश्ते सुधारने का भी एक त्यौहार है एक तरह से। और दूसरा है, एक तो हमारा ज्योतिष महत्व हो गया, अब है नई फसल आती है इस समय। किसान जो है अपनी फसल काट के जो नई फसल के नए चावल जो आते हैं उसे, जैसे इस समय खरीफ की जो फसल होती है चावल और दालें कट कर घर पे आती हैं, और नई फसल जब आती है तो इसका ईश्वर पर भोग लगा के फिर इसको खाया जाता है। तो संक्रांति के समय नए चावल आते हैं तो उनकी खिचड़ी बनाई जाती है और उसी का दान भी किया जाता है, और ईश्वर को भी वो भोग लगा के फिर उसको खाया जाता है, जिससे हमारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। खिचड़ी एक तरह से हमें ये परंपरा ही नहीं है, बल्कि शरीर को अगले मौसम के लिए, जो अब मौसम में हम प्रवेश करेंगे, उसके लिए तैयार करना भी खिचड़ी खाने का महत्व। तो खिचड़ी ही क्यों? तो इस खिचड़ी का आयुर्वेदिक महत्व भी है, क्योंकि सूर्य जो हैं वो अपनी दिशा परिवर्तन करते हैं, जिससे ऋतु में परिवर्तन होता है। ये संधि काल होता है, और इस समय में हमारी जो पाचकाग्नि है वो थोड़ी मंद हो जाती है। मंद ना हो इसलिए हम खिचड़ी का उपयोग इस समय में करते हैं, जिससे हमारा जो पाचन तंत्र है वो अच्छा होता है, बॉडी डिटॉक्स होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा मजबूत बनता है। तो खिचड़ी खाने से हमारे जो शरीर, क्योंकि खिचड़ी जो है एक सुपाच्य भोजन है और संपूर्ण भोजन भी है, क्योंकि इसके अंदर दाल भी है, चावल भी हैं, सब्जी भी है, हल्दी भी है, नमक भी है। ये सब मिलाकर इनका सबका अपना अलग अलग महत्व है। तो हमारे वात पित्त कफ तीनों दोष संतुलित होते हैं, क्योंकि सर्दियों में हमारा वात और कफ बिगड़ जाता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तो ये खाने से हमारा जो है वात पित्त कफ भी संतुलित होते हैं। जो चावल होता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, दाल के अंदर प्रोटीन होती है, और घी जो है वसा है, एक तरह से हमारे शरीर में जो स्निग्धता देगा। और गुड़ जो है वो उष्ण, जो हमारे शरीर को गर्मी देता है और शरीर के अंदर वात दोष को बैलेंस करता है। और जो खिचड़ी है एक कंप्लीट फूड कहा गया है, कि संपूर्ण भोजन है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हैं, इसलिए संपूर्ण भोजन। खिचड़ी में तो फाइबर इतना अच्छा होता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, गट हेल्थ को बहुत अच्छा करता है। तो खिचड़ी एक संपूर्ण भोजन है, और इस समय हम खाएंगे तो हमारी पाचकाग्नि जो कि मंद होने जा रही थी फिर से प्रज्वलित हो जाती है। तो है तिल भी, हम इसका तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। तिल का अपना महत्व है, क्योंकि तिल जो होते हैं गर्म होते हैं, स्निग्ध होते हैं, जिससे जो हमारे शरीर में रुक्षता आ जाती है और उस सब को वो स्निग्ध कर देता है, और स्निग्धता से हमारा शरीर जो है और अच्छा मजबूत हो जाता है, बात शांत हो जाती है। जो त्वचा हमारी रुक्ष हो गई थी वो सब स्निग्ध हो जाती है, क्योंकि सर्दियों में हमारी त्वचा रूखी रूखी हो जाती है, और तिल और घी खाने से वो स्निग्धता देता है। और गुड़ जो है हमारी जठराग्नि को मजबूत करता है और हमारे को गर्म भी रखता है। तो जो मकर संक्रांति पे हम खिचड़ी खाते हैं, तिल गुड़
घी, ये सब खाते हैं। ये सब इनका अपना एक महत्व है, आयुर्वेदिक महत्व भी है। हम आयुर्वेद के ज्ञाता हैं और आयुर्वेद जो है हमारे हर जो मूवमेंट हमारा होता है हम उसे ये देख के चलते हैं कि हमारे शरीर में क्या, जो भी हम भोजन करते हैं या जो हम वस्त्र पहनते हैं या जो हम दिनचर्या ऋतुचर्या जो हमारे आयुर्वेद में बताया गया है, तो फिर ऋतु के अनुसार हम अपने भोजन और वस्त्रों का चयन करते हैं और अपनी निद्रा का भी उसी हिसाब से चयन करते हैं। तो ऋतु के अनुसार हम चलते हैं और दोष हमारे बैलेंस रहते हैं, उससे हमें कोई बीमारी नहीं होती है। तो इस जो मकर संक्रांति को हमने मनाया सेहत के तरीके से, सेहत अच्छी है तो सारे त्यौहार अच्छे लगते हैं। तो ये सूर्य जो साक्षात देवता हैं उनका जो गमन उत्तरायण में हो रहा है, तो जो ऋतु आ रही है उससे जो सर्दियों के समय जो वो आ गया था गीलापन, वो अब सूर्य के तेज से वो धीरे धीरे धरती शुष्क होगी और दिन गर्म होंगे, दिन बड़े भी होंगे, रातें धीरे धीरे छोटी होने लगेंगी और दिन धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे और मन की जो उदासी है, मन भी अच्छा होने लगेगा। तो हम खाने के साथ साथ हम योग और प्राणायाम इसे हमेशा अपनी जो दिनचर्या में शामिल करें। प्रातःकाल उठ के उष्ण हल्का सा गर्म निवाया पानी अवश्य पिएं। शौच आदि से निवृत्त होकर अपने दैनिक जो कार्य हैं उनको करने से पहले अपने योग और प्राणायाम को जरूर अपनाएं और निद्रा समय से लें, भोजन समय से लें, ऋतु के अनुसार लें, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, कोई आपको रोग नहीं रहेगा और शरीर जो है जैसा है उसी तरह से रहेगा। आयु तो बढ़ती बढ़ती है, लेकिन अगर हम आयु की जो गति है उसको हम कम कर सकते हैं, कैसे? स्वस्थ रह के। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर अवश्य कीजिए अपने जानकारों में और एक लाइक तो अवश्य ही बनता है, आप अवश्य लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको अन्य वीडियो मिलती रहेंगी। कुछ ना कुछ जानकारी हम आयुर्वेद के बारे में देते रहेंगे जो कि हमारे आसपास हैं, जिसे हम जानते नहीं हैं और बहुत से लोग भी जानते भी हैं और जो नहीं जानते हैं उनको जानना है। तो हम सब इसी आयुर्वेद को अपनाते हुए अपनी जीवन शैली को जिएंगे। थैंक यू।